देखो जो स्पाइरल और फोकल पॉइंट मतलब स्पाइरल पॉइंट भी वही होता है और फोकल पॉइंट भी उसी को बोलते हैं। जो कल हमने दो किए थे ना वो क्रिटिकल पॉइंट के वो थे टाइप्स और ये थर्ड टाइप है। टोटल 4 टाइप्स थे, उसमें थर्ड टाइप है स्पाइरल और फोकल पॉइंट। द आइसोलेटेड क्रिटिकल पॉइंट 0 0 ऑफ द सिस्टम स्टार, ये ना स्टार इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ऑटोनोमस सिस्टम को, इज कॉल्ड स्पाइरल पॉइंट इफ देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड 0 0 सच दैट पाथ इन द नेबरहुड फ्लोइंग प्रॉपर्टीज। कि देखो इसमें ना ऐसे बता देती हूँ कि जो स्पाइरल पॉइंट कब बोलेंगे कि अगर हमारे पास ना ये तीन जो प्रॉपर्टीज दी हुई है ना इसको सेटिस्फाई करे, जो पाथ है इन तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे, तब क्या बोलेंगे कि जो पॉइंट है वो क्या है, स्पाइरल पॉइंट है। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि P इज डिफाइंड फॉर T ग्रेटर देन T नोड और T लेस देन T नोड फॉर सम नंबर T नोड। कि एक हमने ना कोई भी नंबर मान लिया T नोड, ठीक है, चाहे हम उससे कम वैल्यू लें या फिर उससे बड़ी वैल्यू लें, ठीक है। तो दोनों के लिए जो पाथ है वो हमारा क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या है कि पाथ पी अप्रोचेज द क्रिटिकल पॉइंट 0 0 एज टी टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी और टी टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। कि जब ना हम क्या करेंगे, जब हम टी लिमिट लगाएंगे टी टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी पे या माइनस इन्फिनिटी पे, तो क्या होना चाहिए, जो पाथ है वो किसको अप्रोच करना चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट को। और थर्ड कंडीशन क्या है कि P approaches 0 0 in the spiral manner winding around 0 0 as infinite number of time as t tends to plus infinity और minus infinity। कि जब हम t टेंड्स करेंगे माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी को, तो पाथ क्या करेगा, अप्रोच कर रहा था। अप्रोच किस मैनर में करना चाहिए, स्पाइरल मैनर में। जैसे हम बाइंडिंग करते हैं ना तो उसमें क्या करते हैं, वो स्पाइरल किसकी फॉर्म में होता है, सर्कल की फॉर्म में ऐसे। तो इसमें भी क्या होगा कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स क्या होगा, वो घूमेगा, ठीक है, बाइंडिंग करेगा और किसको अप्रोच करेगा, क्रिटिकल पॉइंट को, पर एंटर नहीं करेगा इस केस में, सिर्फ क्या करेगा, अप्रोच करेगा। अब देखो कहाँ से गया, यहाँ से, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ से, फिर यहाँ तक ऐसे जाते जाते यहाँ पे जा रहा है, पर हम एंटर नहीं करा रहे, तो इसका ऐसे हो जाएगा कि ऐसे हमें डायरेक्शन भी शो करनी है, ठीक है। इसमें क्या है, देखो फर्स्ट हमने सेंटर किया था, उसमें जो वो था ना तो पाथ क्या कर रहा था, अप्रोच कर रहा था, और ना क्या कर रहा था, एंटर कर रहा था। सेकंड कल हमने वो किया था सैडल पॉइंट में क्या था, जो क्रिटिकल पॉइंट था वो अप्रोच भी कर रहा था और क्या कर रहा था, एंटर भी कर रहा था। अब थर्ड जो हमने किया है वो स्पाइरल है, स्पाइरल में सिर्फ क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। और जो नेक्स्ट जो हमारे पास फोर्थ है वो क्या है, नोड। नोड किसको कहते हैं कि आइसोलेटेड क्रिटिकल पॉइंट को नोड कब करेंगे, अगर वो भी तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट तो वही सेम है कि पी डिफाइन होना चाहिए टी ग्रेटर देन टी नोड से और टी लेस देन टी नोड से, मतलब एक फिक्स पॉइंट टी नोड लिया, उससे कोई भी कम ले या फिर ज्यादा वैल्यूज ले, उन दोनों के लिए जो पाथ है वो क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड क्या है कि जो पी है वो क्या होना चाहिए, अप्रोच करना चाहिए, जब हम लिमिट क्या लगाएं, टी टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी और टी टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। और फोर्थ है इसमें जो पाथ है वो क्या करना चाहिए, एंटर करना चाहिए, जब हम क्या लगाएं, टी टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो जो आइसोलेटेड क्रिटिकल पॉइंट है वो क्या बन जाएगा, नोड बन जाएगा, ठीक है। इसका ये डायग्राम शो किया हुआ है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है इसमें कि जो क्रिटिकल पॉइंट है उसकी स्टेबिलिटी को डिस्कस करना है। स्टेबिलिटी डिस्कस करने के लिए मैंने क्या ले लिया कि 0 0 हमारे क्या है, आइसोलेटेड क्रिटिकल पॉइंट बन रहे हैं ऑटोनोमस सिस्टम के। ऑटोनोमस सिस्टम जो हम लेके चले थे dx बाई डी टी, वो किसकी फॉर्म में था, पी एक्स वाई, और dy बाई डी टी किसकी फॉर्म में था, क्यू एक्स वाई की। सी मैंने क्या ले लिया, पाथ ले लिया, जो ये सिस्टम है इसका क्या मान लिया, पाथ है। और एक्स टी एफ टी पता ही है, कल किए थे, एफ टी और जी टी क्या है, सोल्यूशन है। तो जो डिस्टेंस है ना, जो हम डिस्टेंस लेंगे डी टी, वो कैसे लिखा जाता है, अंडर रूट ऑफ, जब ऐसे करते थे ना मॉडुलस निकालते तो क्या करते थे, जैसे y इज इक्वल्स टू, या टी टी ले लो, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे करना है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ टी का स्केयर प्लस जी टी का होल स्केयर अंडर रूट। अब देखो जो डी टी है वो डिस्टेंस है, पर क्या कौन सा डिस्टेंस है, क्रिटिकल पॉइंट से लेके जो हमारे पास पाथ दिया होगा उस पे कोई भी पॉइंट, मान लो मैंने आर ले लिया,
तो जो क्रिटिकल पॉइंट है और जो आर पॉइंट है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या नाम दे रहे हैं? dt का। ठीक है? और उसको निकालेंगे कैसे? ft का होल स्क्वायर प्लस gt का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये लिखा हुआ है, जो ये देन डिनोट्स द डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस बिटवीन द क्रिटिकल पॉइंट 0 0 एंड द पॉइंट आर, कि ये किसको, जो dt है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्रिटिकल पॉइंट के डिस्टेंस को, और साथ में जो r है इन दोनों के इन इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? dt। ठीक है? द क्रिटिकल पॉइंट जीरो जीरो इज कॉल्ड स्टेबल, कि हम उसको स्टेबल कब बोलेंगे? कि इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट द फ्लोइंग इज ट्रू, कि अगर हमारे पास, जब हम ये जो क्रिटिकल पॉइंट है उसको स्टेबल तब बोलेंगे अगर ना हमें क्या मिले, एक क्या मिले? एप्सिलॉन मिले ग्रेटर देन जीरो। अगर हमें एक नंबर मिल रहा है एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, तो उसके लिए हमें एक डेल्टा भी मिलेगा, वो भी क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो होगा। और क्या करेगा वो? इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ये क्या दिया हुआ है कि हर एक पाथ सी के लिए हमें डिस्टेंस टी नोड के लिए तो हमें क्या मिलेगा? जो डिस्टेंस है टी नोड वो हमेशा लेस देन डेल्टा होगा, और जो डिस्टेंस है टी से वो क्या होगा? ग्रेट, वो भी लेस देन क्या होगा? सॉरी, एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है? कब स्टेबल होगा? कि एक हमें एप्सिलॉन मिलना चाहिए ग्रेटर देन जीरो के लिए, और जब अगर हमें एप्सिलॉन मिलेगा, हर एक एप्सिलॉन के लिए हमें कोई ना कोई डेल्टा मिलेगा, वो भी क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो होगा। जब हम डिस्टेंस निकालेंगे टी नोड तक, तो क्या होगा? हमेशा लेस देन डेल्टा होगा, और डिस्टेंस निकालेंगे टी का, वो हमेशा क्या होगा? लेस देन एप्सिलॉन होगा। ठीक है? अब ये यही चीज लिखी हुई है यहाँ पे। फिर उसके बाद ये बोला है कि जब हम टी से टी नोड लेंगे, देखो मान लो यहाँ डायग्राम से मैंने क्या किया, ये क्रिटिकल पॉइंट लिए 0 0, तो एक मतलब रेडियस मान के एप्सिलॉन को एक मैंने क्या सर्कल ड्रॉ कर लिया, इसको नाम दे दिया K2। ठीक है? और एक को क्या किया? एप्सिलॉन एप्सिलॉन रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ कर, मान लिया मैंने उसको K1। ठीक है? सर्कल ड्रॉ किया, उसको क्या माना है? K1। ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट है। अब इन दोनों का यहाँ तक का डिस्टेंस मान लो एप्सिलॉन है, और यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट और कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस मान लो यहाँ पे क्या है? एप्सिलॉन है। तो उन्होंने क्या बोला कि जब हम, जो हमारी वैल्यू है टी की, टी नोड के इक्वल हो जाएगी, तो जो आर है, मतलब जो डिस्टेंस है क्रिटिकल पॉइंट से लेके आर तक का, कोई भी पॉइंट का पाथ तक का, वो क्या हो जाएगा? कहाँ पे लाई करेगा? सर्कल के विद इन लाई करेगा, मतलब जो ये डेल्टा वाला सर्कल है इसके अंदर लाई करेगा। ठीक है? और अगर टी क्या हो जाए? ग्रेटर देन टी नोड हो जाए, तो क्या होगा? ये एप्सिलॉन से बाहर नहीं जाएगा, एप्सिलॉन के अंदर ही जो पाथ है वो हमारा लाई करेगा। ये मेरे से गलती से हो गया था यहाँ, मतलब कि K2 से बाहर नहीं जाएगा कभी भी। जब T ग्रेटर देन T नोड होगा तब तो ये किस में रहेगा? सर्कल K2 में। ठीक है? और जब या T से T नोड के बीच में या T इज इक्वल्स टू T नोड में होगा, इन दोनों कंडीशन में क्या होगा? जो हमारा डिस्टेंस है वो किस में रहेगा? इस सर्कल एप्सिलॉन में। ठीक है? और ये जरूरी नहीं है कि आपको ऐसी पाथ बनाना है, जैसे मर्जी बना सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास एसिम्प्टोटली स्टेबल। एसिम्प्टोटली स्टेबल हम तब बोलेंगे कि अगर हमारे पास जो आइसोलेटेड हमने क्रिटिकल पॉइंट लिया है वही है एक्स टी, जी टी हमने सॉल्यूशन लिया है, सी क्या लिया हमने? जो सी है वो हम क्या ले रहे हैं? पाथ ले रहे हैं। ठीक है? तो क्या होगा? लेट, यही वो डिस्टेंस वही पिछले वाला बिल्कुल सेम है यहाँ तक। जो क्रिटिकल पॉइंट है उसको स्टेबल ऐसा टोटली स्टेबल बोलेंगे अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करे। फर्स्ट तो क्या है? कि वो स्टेबल होना चाहिए। ठीक है? स्टेबल की तो कंडीशन पता ही है, तो फिर ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट क्या है? कि वो स्टेबल होना चाहिए, और सेकंड क्या है? जो हमने किया था ना कि लिमिट जब हम टेंड्स टू इन्फिनिटी करें या माइनस इन्फिनिटी करें, तो दोनों के लिए जो हमारी वो होगा एफ टी की वैल्यू क्या करनी चाहिए? अप्रोच करनी चाहिए जीरो को, और जी टी की भी वैल्यू क्या करनी चाहिए? अप्रोच करनी चाहिए जीरो को। मतलब कि जो पाथ है वो क्या करना चाहिए? अप्रोच करना चाहिए। पहला तो एसिम्प्टोटली के लिए क्या है? कि स्टेबल वाली कंडीशन देखनी पड़ेगी। अगर वो स्टेबल है, सेकंड कंडीशन क्या देखनी पड़ेगी? कि जो पाथ है अप्रोच कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है? अगर ये दोनों चीजें कंडीशन कर रहा है तो एसिम्प्टोटली, अदरवाइज सिंपल स्टेबल।
और अब देखो अनस्टेबल क्या होता है कि जो क्रिटिकल पॉइंट स्टेबल वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास क्या है कि हमने 4 पॉइंट्स करे थे। पहला क्या किया था, सेंटर, सेकंड किया था स्पाइरल पॉइंट, थर्ड किया था सैडल पॉइंट, फोर्थ किया था नोड। ठीक है, सेंटर में क्या था, ना तो हम अप्रोच कर रहा था और ना एंटर कर रहा था, जिसकी वजह से वो क्या होता है, सिंपल स्टेबल। और जो हमारा स्पाइरल पॉइंट था उसमें क्या कर रहा था, जो पॉइंट था वो एंटर भी कर रहा था अप्रोच भी कर रहा था। ठीक है, तो मतलब ये अप्रोच वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था, तो इसमें क्या हो जाएगा, स्टेबल, पर एसिम्प्टोटली स्टेबल होगा। ठीक है, और सैडल पॉइंट में क्या था, जो सैडल पॉइंट था